प्रणाम एवरीवन। कहते हैं ना, किस्मत का खेल और लकीरों का फेर कोई नहीं समझ सकता। मृदु ने जो बिजनेसेस गर्व के जाने के बाद फिर से ग्राउंड लेवल से मेहनत करके खड़े किए थे, उनको चंद लम्हों में किस्मत की मार ने तबाह कर दिया। आदमी का एक छोटा सा नुकसान भी हो जाए ना, तो उसे न सोने देता है न जीने देता है। और यहाँ देखिए, मृदु की मेहनत सूली चढ़ रही थी और वो बेबस खड़ी रह गई। डॉक्टर खुराना की मेरठ के मेन मार्केट में 2 मंजिला दुकान थी, जिसके 1/4 हिस्से में मृदु क्लिनिक चलाती थी और 3/4 हिस्सा निक्की ने अपने कज़न देवर अशोक को किराए पे दे रखा था। जब गर्व की मृत्यु हुई और ये तय हुआ कि अशोक को दुकान खाली करनी पड़ेगी, तो 15 दिन के अंदर अंदर ही अशोक ने डॉक्टर खुराना के छोटे भाई अजीत के साथ मिलकर उस दुकान पे कब्जा लेने के हक से सिविल सूट फाइल कर दिया और अब वो पूरी दुकान लेने के फिराक में था। और इसी के तहत मृदु को धमकी भी दे चुका था कि वो मृदु को काम नहीं करने देगा और ना वहाँ रहने देगा। और कमाल की बात तो देखिए, इन सब में किसने साथ दिया? अशोक का पूरे परिवार ने। कोई भी मृदु की मदद के लिए आगे नहीं आया। मृदु ने कई बार अशोक को समझाने की कोशिश करी और कहा कि कुछ नहीं तो अपने चचिया ससुर होने का ही लिहाज रख लीजिए। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, कमाऊंगी कैसे, कैसे उनका पालन पोषण करूंगी। लेकिन उसे तो जैसे बस सनक सवार थी, लालच। उसने मृदु के कैरेक्टर को पूरे बाजार में उछाल के रख दिया। कुछ भी उल्टा सीधा उसके बारे में रोज कुछ ना कुछ बोलता, रोज कुछ ना कुछ करता और मृदु परेशान हो गई थी उससे। और इसी वजह से जो लोग दोनों परिवारों को जानते थे, उन्होंने मृदु के क्लिनिक पे आना धीरे धीरे बंद कर दिया और इसका असर उसके काम पे भी पड़ा। धीरे धीरे बातों का बाजार इतना गर्म हो गया कि मृदु का काम करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार मृदु ने हार नहीं मानी। मृदु ने कहा, लड़ूंगी, जब तक लड़ सकूंगी जरूर लड़ूंगी, और ना लड़ पाई तो सोचा जाएगा। तो कोविड लॉकडाउन खुलते ही उसने क्लिनिक को पूरा रेनोवेट कराया और रीइनॉग्रेट किया। लेकिन अशोक कहाँ चुप बैठने वाला था। ये पता चलते ही उसने हर मुमकिन कोशिश करी मृदु का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम खराब करने की। और अपनी लालच के तहत उसने छोटे बच्चों का लिहाज भी नहीं किया। और एक दिन मृदु और उसके छोटे बच्चे का कार एक्सीडेंट कराने का भी प्लान किया। बाल बाल बचे थे दोनों। इसके बाद मृदु अकेली होती तो लड़ लेती, लेकिन आज उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। तो जब बात उसके बच्चों पे आई तो वो बहुत डर गई। उसने सोचा, क्या करूंगी पैसे का, क्या करूंगी क्लिनिक का, घर का, जब मेरे बच्चों पे बात आ गई है। तो वो भागी भागी गई आईजी मेरठ रेंज के ऑफिस। वहाँ उसने कंप्लेंट दर्ज कराई और आईजी साहब से मिली। आईजी साहब उसको देखते ही उसकी घबराहट भाप गए। उन्होंने मृदु को पहले तो शांत कराया, बैठाया, आश्वासन दिया कि आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। और इसी के साथ ही उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराया मृदु को। और वहाँ के थाने की पुलिस को भी अशोक को समझाने को बोला। लेकिन अशोक कहाँ समझने वाला था। आज
उसका अहम उसकी उम्र से बहुत बड़ा हो चुका था। इनॉग्रेशन तो जैसे तैसे ठीक ठाक निकल गया, लेकिन आज भी अशोक कोई मौका न छोड़ता मृदु का काम खराब करने का, और अब बहुत सफाई से अपने खेल को अंजाम देने लगा था। ये सब मृदु चुपचाप देख रही थी, सह रही थी और अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। और आज उसको अपने क्लिनिक का फ्यूचर भी साफ साफ नजर आ रहा था। और जो फैसला आज तक मृदु ने सोचा नहीं था कि उसको लेना पड़ेगा, आज मृदु को लग रहा था कि शायद वो घड़ी आने वाली है कि अब उसे वो कठिन फैसला लेना पड़े। तो आइए जानते हैं अगले रविवार रात 9 बजे क्या फैसला लिया मृदु ने और क्या हुआ आगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा मेरे साथ अधूरा अक्स। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।